पाकिस्तान इक़्तिसादी राहदारी मनसूबे के दूसरे मरहले में दाखिल हो रहा है। कारोबारी रवाबित, सरमायाकारी और मुश्तरका खुशहाली पर तवज्जो मरकूज़ है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का रीजनल ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर्स कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा, ट्रांस अफ़गान रेलवे इस्लामाबाद तेहरान इस्तंबुल रेलवे कॉरिडोर पर काम कर रहे हैं। इलाकाई रवाबित में इजाफे से मुआशी और तिजारती शोबे में इनकलाब आएगा। यकीन है बड़े मनसूबे ख़िते की इक़्तिसादी सलाहियतों को यकजा करेंगे। रीजनल ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर्स कॉन्फ्रेंस ने बातचीत का अहम मौका फराहम किया। आलमी सतह पर ट्रांसपोर्ट और रवाबित के निज़ाम में तब्दीलियाँ रूनमा हो रही हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से कतर के वज़ीर तिजारत शेख फैसल बिन सानी की मुलाकात। वज़ीर आज़म का पाक कतर ताल्लुकात की मस्बत समत पर इत्मीनान का इज़हार। कतर को अहम शराकतदार और बासर इलाकाई सालिस करार दिया। तवानाई, ज़राअत, IT, सयाहत और इंफ्रास्ट्रक्चर में ताउन बढ़ाने पर जोर। कतरी सरमायाकारों को SIFC फ्रेमवर्क के तहत सरमायाकारी की दावत। शहबाज शरीफ ने कहा, पाकिस्तान और कतर के ताल्लुकात मुश्तरका अक़ीदे, इक़दार और बाहमी एहतराम पर मबनी हैं। इलाकाई और आलमी फोरम्स पर कतर की हिमायत पर शुक्रिया अदा किया। मेहमान वज़ीर का कहना था, कतर पाकिस्तान के साथ इक़्तिसादी ताल्लुकात मज़ीद गहरे करना चाहता है। हुकूमत पाकिस्तान ने रवा माली साल की पहली सहमाही में 515 अरब रुपए का नया कर्ज लिया। गुज़िश्ता माली साल की इसी मुद्दत में हुकूमत ने 363 अरब रुपए कर्ज लिया था। पहली सहमाही में कर्जों में 70% इजाफा रिकॉर्ड किया गया। रवा माली साल में मजमूई तौर पर 5777 अरब रुपए कर्ज लेने का अंदाज़ा लगाया गया। रवा माली साल में बैरूनी फाइनेंसिंग का तखमीना 19 अरब 92 करोड़ डॉलर लगाया गया। सऊदी अरब और चीन से 9 अरब डॉलर के सेफ डिपॉजिट रोल ओवर किए जाएंगे। रवा माली साल में मजमूई तौर पर 25 अरब डॉलर से ज़ायद कर्ज हासिल करने का तखमीना लगाया गया। IMF प्रोग्राम के तहत 2 अरब डॉलर कर्ज मिलने का इम्कान है। कर्जों की अदायगी सरकारी महासिल पर भारी। 10 साल में सरकारी कर्ज GDP के 60% से बढ़कर 71% तक जा पहुंचा। एक दहाई के दौरान 10% इजाफा हुआ। विफाकी महसूलात का 89% कर्ज की अदायगी में इस्तेमाल। जापान का कर्ज GDP के 2% के बराबर, मगर रेवेन्यू अदायगियों का दबाव कम है। पाकिस्तान में कर्ज अदायगी का बोझ खालिस्तन विफाकी महसूलात के लिए संगीन चैलेंज बन गया। 2035 में तनासब 85% तक जाने का खदशा। इक़्तिसादी माहिरीन ने कर्ज पॉलिसी पर असर नो गौर का मुतालिबा कर दिया। चीन की सरकारी तेल कंपनीज ने रूसी तेल की खरीदारी मुअत्तल कर दी। खबर एजेंसी रिपोर्ट के मुताबिक रूस की 2 बड़ी तेल की कंपनीज पर अमरीकी पाबंदियों के बाद चीन की सरकारी तेल की कंपनीज ने रूसी तेल की खरीदारी मुअत्तल कर दी है। भारत की ऑयल रिफाइनरीज भी रूसी तेल की दरामदात में तेज़ी से कमी लाने पर तैयार हो चुकी हैं। यूक्रेन जंग के मामले पर रूस पर दबाव डालने के लिए 2 सबसे बड़े खरीदारों का इक़दाम रूसी आमदनी पर दबाव डालेगा। मरीम नवाज के खिलाफ नैब दफ्तर पर हमले का मुकदमा खारिज। मरीम नवाज, अनाना सनाउल्लाह, कैप्टन रिटायर्ड सफदर और दीगर नामजद थे। अदालत ने पुलिस की जमा करवाई की रिपोर्ट पर महफूज फैसला सुनाया। अदालत ने करार दिया कि मुल्ज़िमान के खिलाफ इल्ज़ामात के सबूत नहीं मिले। पुलिस रिपोर्ट के मुताबिक मरीम नवाज की नैब ऑफिस पेशी के मौके पर पथराव के इल्ज़ामात साबित नहीं हुए। मुकदमा 2020 में दर्ज किया गया था। रायविंड अराजी केस में नैब पेशी के मौके पर पुलिस पर पथराव के इल्ज़ामात आयद किए गए थे। फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर का दौरा मिस्र। रहनुमाओं से मुलाकातें। ISPR के मुताबिक फील्ड मार्शल इंतहा पसंद और इस्लाम की गलत ताबीरात के खात्मे की ज़रूरत पर जोर दिया। फील्ड मार्शल की मिस्री वज़ीर दिफाई पैदावार जनरल अब्दुल मजीद फ़खर से मुलाकात। मिस्री चीफ ऑफ स्टाफ लेफ्टिनेंट जनरल अहमद खलीफा फतह से भी मुलाकात हुई। फील्ड मार्शल दौरे के दौरान मुफ्ती आज़म अल अज़हर से भी मिले। मुस्लिम उम्मा को दरपेश चैलेंजेस पर तबादला ख्याल। वज़ारत दिफा के दौरे पर फील्ड मार्शल को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। फील्ड मार्शल ने कहा, पाकिस्तान और मिस्र के दरमियान ताउन से खिते में अमन व इस्तेहकाम को फ़रोग़ मिलेगा। IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर की TLP के पुरतशद्दुद मुजाहरों के दौरान शहीद 12 पुलिस अफसरान के अहलखाना से मुलाकात। शहीद इंस्पेक्टर शहजाद नवाज के वालिद और भाई को गले लगाया। कुर्बानियों को खराज अक़ीदत पेश किया। IG पंजाब ने कहा कि वादा करता हूँ हुकूमत पंजाब तमाम और नए और पुराने केसेस को दोबारा खोलेगी और आपको इंसाफ मिलेगा। महकमा शहदा के ख़ानदानों के साथ खड़ा है। रियासत के रिट को हर सूरत कायम करते रहेंगे। शहीदों का खून रायगा नहीं जाने देंगे। पंजाब पुलिस मुल्क की तरक्की, जानो माल, अमलाक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए किसी भी कुर्बानी से दरेग नहीं करेगी। अलीमा खान का शनाख्ती कार्ड और पासपोर्ट जब्त करने का हुक्म। 26 नवंबर एहतजाज केस की सनदी दहशतगर्दी अदालत में समात। अलीमा खान नाकाबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी होने के बावजूद अदालत में पेश न हुई। इससे कबल अलीमा खान के पेश न होने पर 4 मरतबा उनके नाकाबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी किए जा चुके हैं।
अदालत अलीमा खान की जमानती मचल के भी जब्त करने के अहकाम जारी कर चुकी है। सुहेल आफरीदी की बानी PTI से मुलाकात होनी चाहिए, मुलाकात हो जाए तो मुल्क का नुकसान या क़यामत नहीं आ जाएगी। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर की गवर्नर हाउस KB में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कहते हैं 18 माह की हुकूमत पीपल्स पार्टी के लिए डरावना ख्वाब थी। नून लीग और पीपल्स पार्टी का रिश्ता मोहब्बत का नहीं, मजबूरी का है। नून लीग और पीपल्स पार्टी के कारकुन एक दूसरे को कबूल करने को तैयार नहीं। नून लीग और पीपल्स पार्टी के इत्तेहाद के नतीजे में हुकूमत बनी। खैबर पख्तूनख्वा में आटे की किल्लत के हवाले से वज़ीर आला पंजाब से बात करूँगा। हुकूमत लेने हैं तो बातचीत करना होगी। TLP को प्रोजेक्ट के तौर पर लॉन्च किया गया। ये लोग इंतशार फैला रहे थे। हुकूमत मजहबी जमातों के खिलाफ नहीं, लेकिन TLP पर पाबंदी एक माइंडसेट के खिलाफ रियासत का फैसला है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का कहना है माजी में कुछ जमातों पर पाबंदियाँ लगाई गई तो उन्होंने नाम तब्दील कर लिया। हमने एक स्पेशल प्रोसिक्यूटर सेल बनाया है, ऐसे मामलात में मुलविस अफराद को बहुत जल्द कैफरे किरदार तक पहुँचाएंगे। दूसरी जानिब IG पंजाब के एहतजाज के दौरान शहीद होने वालों के अहले खाना से मुलाकात, कहा वादा करता हूँ कि हुकूमत तमाम और नए और पुराने मुकदमात दोबारा खोलेगी, आपको इंसाफ मिलेगा। लाहौर में नान और रोटी की कीमत का तनाज़ा फिर सर उठाने लगा। मुत्तहिदा नान रोटी एसोसिएशन ने कीमत 5 रुपये बढ़ा दी। एसोसिएशन का कहना है फ़ाइन आटे की बोरी 500 रुपये महंगी हुई। हुकूमत कहती है उनका फ़ाइन आटे की कीमत से ताल्लुक़ नहीं, गैस बंदिश के बायस LPG गैस और लकड़ी जला रहे हैं। नान और खमीरी रोटी की कीमत 5 रुपये बढ़ाना मजबूरी है। आटे की कमी के बावजूद सादा रोटी की 14 रुपये में फ़रोख्त की जा रही है। नान और खमीरी रोटी 120 ग्राम और सादा रोटी 100 ग्राम की होगी। हुकूमत फ़ाइन आटे की कीमत कम करे तो कीमत वापस 25 रुपये पर ले आएंगे। और PCB ने PSL फ्रेंचाइज मुल्तान सुल्तान्स का कॉन्ट्रैक्ट मुअत्तल कर दिया। ज़राए के मुताबिक मुल्तान सुल्तान्स ने PSL की साख को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। फ्रेंचाइज के मालिक अली तरीन ने मुतादिद बार PCB कोड ऑफ कंडक्ट की खिलाफवर्जी की। अली तरीन सोशल मीडिया और मेन स्ट्रीम मीडिया पर बोर्ड के खिलाफ भी बयानबाजी करते रहे। दूसरी जानिब मुल्तान सुल्तान्स के ओनर अली तरीन ने PCB का लीगल नोटिस फाड़ दिया। अपने वीडियो बयान में कहा कि लीगल नोटिस में दी गई धमकियों से खामोश नहीं रहूँगा, आज तक रब्ता नहीं किया गया, मसाइल के हल के लिए मिल बैठने के लिए तैयार हूँ। छब्बीस नवंबर एहतजाज केस में मुसलसल गैर हाजिरी ATC रावलपिंडी का अलीमा खान का शनाख्ती कार्ड और पासपोर्ट जब्त करने का हुक्म। अलीमा खान समेत 11 मुलजमान के खिलाफ 26 नवंबर के एहतजाज पर दर्ज मुकदमे की समाअत इंसदाद दहशतगर्दी अदालत रावलपिंडी के जज अमजद अली शाह की जानिब से की गई। अलीमा खान नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी होने के बावजूद भी अदालत में पेश न हुई, जिस पर अदालत ने अलीमा खान का शनाख्ती कार्ड और पासपोर्ट जब्त करने का हुक्म जारी किया। जज अमजद अली शाह ने रिमार्क्स दिए कि अलीमा खान हर जगह मौजूद होती हैं लेकिन अदालत में पेश नहीं होती। वाज़े रहे कि इंसदाद दहशतगर्दी अदालत रावलपिंडी में इससे कबल अलीमा खान के पेश न होने पर 4 मरतबा उनके नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी किए जा चुके हैं। इसके अलावा अदालत अलीमा खान के जमानती मुचलके भी जब्त करने के अहकाम जारी कर चुकी है।